हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जब एक प्रिज्म से रे पास होती है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, हम उसे वो जानेंगे। तो टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को एक पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने रिफ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा तो उसे देख ले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एक रफली आइडिया दे देता हूँ और प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म में कैसे रे पास होती है, वो एक डायग्राम दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं एक फेयर डायग्राम पे जाऊँगा और वहाँ पे आपको डेरिवेशन दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, हम जानते हैं हमारा डेविएशन का फॉर्मूला है, यही हमको क्या करना है, प्रूफ कर करके दिखाना है। ओके, हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम इंटर करती है उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जब रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है, वो ये नॉर्मल के पास चली जाती है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाती है, ओके, जब रेयर से डेंसर में जाती है क्या होती है, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। यही हम लोगों ने देखा था, है ना, कि जब रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल के पास, और जब डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से दूर। ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन था, चूँकि एक ओवरव्यू तो उतना डिटेल नहीं होगा, आप उस वीडियो में देख लेना। ओके, अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक शीशे का बना होता है। ठीक है, देखिए प्रिज्म में क्या हो रहा है कि प्रिज्म के बाहर एयर है, एयर, और ये तो बना होता है ग्लास का। ठीक है, ये रे जा रहा है पी क्यू, तो जो रे जाता है उस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब देखिए ये रे नॉर्मल हमेशा, देखिए इस पे जो सीधा खड़ा रहेगा वो नॉर्मल है, इस पर भी जो सीधा खड़ा रहे हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा। नॉर्मल उसको नहीं बोलते हैं जो सीधा हो, सरफेस पे जो सीधा हो, ये सरफेस तिरछा है तो इस पर जो सीधा खड़ा होगा वो हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है, तो क्या है, ये सरफेस है ए बी, तो सरफेस क्या है, तिरछा है, तो इस पर जो नॉर्मल होगा, ये देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल भी क्या है, हमारा तिरछा है। तो जो रे है इंसिडेंट पी क्यू जा रहा है, बाहर में एयर है और अंदर में क्या है, ग्लास है। तो एयर रेयर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, यानी रेयर से डेंसर के मीडियम। ऐसे केस में क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर नॉर्मल के पास आएगा। तो क्या हुआ, ये जा रहा था, इसको ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, रे को ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे रे सीधा ना जा करके नॉर्मल के थोड़ा पास ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर अब यही रे बाहर निकल रहा है, तो ये ग्लास है, डेंसर और बाहर एयर है, तो डेंसर से रेयर, नॉर्मल से दूर, रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे सीधा ना जा करके वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर होकर के जा रहा है। अगर ये रे जो एक्चुअल में जा रहा है, अगर इसको हम पीछे करें तो डॉट 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 जा करके यहाँ पे मिल जाएगा, पॉइंट एम पर मिलेगा। हमारा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म ए बी सी, ये जो एंगल ए है इसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बन रहा था। अच्छा, जो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखो ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और जो कुछ टाइम अंदर में ट्रैवल करने के बाद जो रे बाहर जाता है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। सब लिखा हुआ आपको आएगा। तो ये जो बनेगा वो I2 एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमारा होगा रिफ्रैक्टेड रे R1, ये भी होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये क्लास 8 का थ्योरम है कि ये क्रॉस, जब क्रॉस बनता है तो यहाँ का जो एंगल होता है यहाँ का एंगल सेम होता है, जब क्रॉस बनता है तो यहाँ का जो एंगल होता है यहाँ का एंगल सेम होता है। ये थ्योरम है क्लास 8 मैथ का थ्योरम है कि क्रॉस में क्या होता है, ऊपर नीचे का एंगल सेम होता है। तो देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रे ऐसे सीधा जा रहा है और रे ऐसे आ रहा है, क्रॉस बन रहा है। तो जब क्रॉस बन रहा है तो ये पूरा का पूरा अगर आई है तो ये भी पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा आई है तो ये आधा कितना होगा, पूरा आई था और ये थोड़ा सा आर हो गया, तो I1 माइनस R1। ठीक है, ये देखिए ये भी क्रॉस जा रहा है ऐसे, ये भी क्रॉस जा रहा है, तो पूरा अगर I2 है तो पूरा का पूरा I2 होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा I2 है, ये कितना होगा, तो पूरा I2 है और ये थोड़ा सा R2 है, R2 हटा दे रहे, तो I2 माइनस R2। तो ये है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म जो एंगल बन रहा था क्या, कौन कैसा है, और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना करके आप लोग को फिर से समझा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। देखें, ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म में से रे गया, उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था और ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल देखिए, ये अगर पूरा का पूरा I1 है तो ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा I1 होगा, लेकिन बीच में से क्या हो गया, रे गुजर गया। ये पूरा I1 है, पूरा I1 है। अगर ये R1 है तो देखिए पूरा I1 था, लेकिन ये R1 निकल गया, तो I1 में से R1 घटा दिए तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, I1 माइनस R1। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा।
ठीक है, रे को ऐसे बाहर निकल गया, देखिए रे को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये पूरा I2 है, जब ये पूरा I2 है तो ये यहाँ से ये पूरा I2 होगा, लेकिन ये तो हो जा रहा है हमारा R2, तो ये पूरा I2 होगा तो ये कितना होगा, तो पूरा तो I2 होगा, उसमें से R2 को हम हटा दिए, I2 माइनस R2, और ये जो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ये है हमारा प्रिज्म। अब हम लोग देख लेते हैं प्रिज्म का डेरिवेशन। हमने थोड़ा सा आप लोगों को क्या बताया, रिफ्रैक्शन बताया, और थोड़ा सा आप लोगों को समझाया कि एंगल कैसे बनता है, प्रिज्म में कैसे डायग्राम बनता है। अब देखें, ये हम लोग का है डेरिवेशन। ओके, तो ये हम लोग का डेरिवेशन है। तो इसमें हम लोग देखें कि क्या है, डेविएशन ऑफ रे थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के जरिए डेविएशन हो रहा है। लेट अरे पी क्यू इंसिडेंट ऑन फेज ए बी, रे पी क्यू है, पी क्यू ए बी पे पड़ रहा है, ठीक है, ऑफ प्रिज्म ए बी सी, प्रिज्म का नाम क्या है ए बी सी, एंड द रे इमर्ज आउट, इमर्ज अंदर में जो ट्रैवल कर रिफ्रैक्टेड, और ट्रैवल करने के बाद जब निकलता है इमर्ज आउट अलॉन्ग आर एस बन करके निकल रहा है। ओके, एज सोन इन फिगर, जो हम फिगर में देख रहे हैं। स्टेटमेंट हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, सारी बातें एकदम शॉर्ट में लिखेंगे। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे, क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, आर एस क्या है, इमर्जेंट रे। ओके, म्यू टू एब्सोल्यूट आर आई ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, और म्यू वन, सॉरी ये म्यू वन है, म्यू वन क्या है, एब्सोल्यूट आर आई ऑफ सराउंडिंग, बाहर का। और हमेशा याद रखना कि म्यू टू ज़्यादा होगा म्यू वन से, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा, और सराउंडिंग का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। I1 क्या है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, ये था। तो देखिए, बहुत कोई क्या करते हैं ना कि इसी चीज़ को, ये जो इतना सारा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिखते हैं कि लेट I1 फलाना ढिकाना। तो उतना लंबा लिखने से क्या होता है ना, बच्चों को भी वो लंबे चौड़े स्टेटमेंट याद करने में काफ़ी परेशानी होती है, उन्हें याद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो और आप लोग आसानी से उसे लिख सके, एग्ज़ाम में बर्डन ना हो आपके ऊपर। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों को समझ में आता होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो यहाँ तक का है। ओके, तो यहाँ तक होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, लिखना है लिख लें, सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि वीडियो को पॉज करें, लिखें, ना समझ में वीडियो को ये बैक जाएँ और फिर से देखें। अब देखें, नीचे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें, ये जो पोर्शन है, हमारा, पहले तो आप नक्शा देखें, क्या है, इन क्यू ट्रायंगल QNR, ट्रायंगल कहाँ पे है, QNR, यानी ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही है। नक्शा दिख रहा है आपको, QNR, इस वाले ट्रायंगल की क्या हो रही है, बात हो रही है, QNR, ठीक है, QNR, ठीक है। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जब तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये भी क्लास 8 का थ्योरम है। देखिए, QNR, ये तीन एंगल है, एक एंगल R1 है, एक R2 और एक N है, R1, R2 और N, तीनों एंगल को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। हमने क्या किया, N को उधर भेज दिया, तो चूंकि N यहाँ प्लस था, इक्वल को उधर गया तो माइनस में हो गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस N। ओके, ये इक्वेशन 1 है हमारा, क्या है, इक्वेशन 1। अब देखिए, अब हम लोग काम करते हैं, ओके, देखें, अब हम लोग क्या करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, देखिए AQNR, देखिए क्वाड्रिलेटरल, सबको भूल जाइए, जो लाइन दिख रहा है A से Q, Q से N, N से R, ये क्वाड्रिलेटरल है। हम जानते हैं कि जैसा ट्रायंगल में जब तीनों एंगल को सम किया जाता है तो 180 मिलता है, ठीक उसी तरह जब एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को सम किया जाता है तो 360 मिलता है। तो एंगल A, एंगल Q, एंगल N और एंगल R, एंगल AQNR, जब हम लोग ने चारों को सम किया तो कितना मिला, 360 मिला। A हमें पता नहीं है, Q 90 और R 90 है। ये हमें कैसे पता चला कि Q और R 90 डिग्री है। देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। देखिए, ये लाइन नॉर्मल है। देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या था, A से Q, Q से N, तो ये क्वाड्रिलेटरल का लाइन है और ये नॉर्मल का भी लाइन है। तो नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
इसलिए Q 90 है और R भी हमारा, ये लाइन भी क्या हमारा नॉर्मल है, तो R भी हमारा 90 है। तो 90 90 180, 180 को उधर भेज दिए तो 360 में से 180 घटेगा तो 180 आएगा। तो बचा क्या, एंगल A और एंगल N। हमने क्या किया, N को उधर भेज दिया तो प्लस, उधर गया माइनस। अच्छा 180 माइनस N, याद कीजिए कहीं हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखिए 180 माइनस N कितना है, R1 प्लस R2 इक्वेशन 1। तो फिर यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 180 माइनस N के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2। तो हमको क्या मिला, एंगल A। अब फिर से देखिए इन ट्रायंगल QMR, देखिए ट्रायंगल QMR, तो हम जानते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ये कितना है, I1 माइनस R1, और ये वाला एंगल कितना है, I2 माइनस R2, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, एंगल सिग्मा, ये जो है ये तो बाहर है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। दो कौन सा, जो दूर में हो, ये तो पास है, इन दोनों को जब सम करेंगे तो इन दोनों का सम जो आएगा ये बाहर के एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक उसी तरह तो ये फिगर भी तो कुछ वैसा ही है, तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये अंदर के दो के सम के बराबर होगा। तो अंदर कौन, पास वाला नहीं, दूर वाला, ये और ये। तो देखें यहाँ पे सिग्मा, ये और ये, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। आई होप यहाँ से ये सिग्मा है, यहाँ पे I1 माइनस R1 ये है, और यहाँ पे I2 माइनस R2 ये है। तो ये सिग्मा जो होगा इसको नहीं देखना है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो जो सिग्मा है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। ओके, फिर मैंने क्या किया, देखिए I1 प्लस 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 I2 माइनस R1 प्लस माइनस माइनस R2, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। ओके अच्छा, हम लोगों ने यहाँ देखा है कि R1 प्लस R2 क्या है, एंगल A है, तो R1 प्लस R2 के जगह पे हमने क्या दिया, एंगल A रख दिया। कहाँ से, इक्वेशन 2 से रखा, इक्वेशन 2 से। तो यही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, यही आपको ड्राइव करने को देगा और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके तो अच्छा, बहुत कोई बोलते हैं सर उर्दू में, बहुत कोई बोलते हैं सर इंग्लिश में। अब एक बात बताइए, ये जो चीज़ आप लिखिएगा, ये इंग्लिश में ही लिखिए ना, ये तो नाम है, ये तो नाम है। और एक लाइन अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, उर्दू वाले भी एक लाइन याद कर सकते हैं। फिर ये चीज़ तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी आसान है, तो मैं ऐसा देने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब के सब लिख सकें। अच्छा अब आप बोलोगे सर मैंने पूरा पेपर तो उर्दू में लिखा है, ये डेरिवेशन में इंग्लिश में लिखूँगा, मैंने कोई सवाल इंग्लिश में लिखा है, मैंने कोई जवाब उर्दू में लिखूँगा, तो कैसे होगा। देखिए आपने लिखा है उर्दू में, पेपर के फ्रंट में आप उर्दू में लिख दो कि मैंने ये लैंग्वेज कौन सा है, मेरा उर्दू है, तो वो उर्दू वाले टीचर के पास जाएगा। तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसको इंग्लिश ना आता हो, जो हिंदी वाले टीचर है ऐसा कोई भी टीचर नहीं जिसको इंग्लिश ना आता हो। तो उर्दू के बीच में अगर आपने इंग्लिश लिखा है तो क्या दिक्कत है, टीचर पढ़ लेगा। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उर्दू के टीचर हो चाहे हिंदी के टीचर हो, उनको तो इंग्लिश आता है ना। तो ये सब टेंशन आपको लेना है, पूरा पेपर आपको उर्दू में है, कोई आपको कुछ आपने इंग्लिश में याद किया है वो आप लिख दो। ओके नो वरी। देखें ये डेरिवेशन था, 3 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग उसको देख लें। कैमरा मेरा काफ़ी नीचे है जिसकी वजह से एक बार में पूरा नहीं आएगा। अगर मैं एक बार में पूरा दिखाना चाहूँ तो नीचे का कुछ पोर्शन है जो कड़े आ रहा है, तो आप लोग 2 पार्ट में करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक पोर्शन हुआ, ये नीचे का कुछ पोर्शन था, और फिर यहाँ पे ये सारा। ओके तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।